अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन की। ठीक है, एलिमिनेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेशन का ही मतलब है किसी चीज़ को एलिमिनेट करना या किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द नेम किसी चीज़ को हमें कैंसिल ही करना है और वो क्या चीज़ होगी, वो सेम टर्म होगी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन है, x+4y = 9 और 2x+3y = 8। ठीक है, अब हमें करना कुछ यूँ है कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें से कोई भी एक टर्म को हमें सेम करना है और फिर उसको सेम करके हमें कैंसिल कर देना है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, जैसे अगर मैं दोनों x को किसी तरह सेम करके कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं y की कोई टर्म कैंसिल कर दूँ तो x की आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं x की करूँ, सही है, अगर मैं x की टर्म को सेम करके इसको कैंसिल करके दिखाऊँ आपको तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम y की भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो जो पहले वाली इक्वेशन के अंदर x+4y = 9 है, उसका जो x है वो मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, और हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर भी 2x है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन में से किसी एक टर्म को सेम करना चाहूँ, एक चीज़ को सेम करना चाहूँ, तो वो 2x भी हो सकती है। ठीक है, 4y 3y, हम किसी तरह किसी भी चीज़ को सेम करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इजी 2 है, इसलिए क्योंकि अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2x हो जाएगा, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर भी 2x है। तो इस तरह 2x और 2x सेम हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से मैंने पहली वाली इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मेरे पास आंसर आया वो था 2x + 8y = 18। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो 2x वाली टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम हो गई है, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। दोनों को कैंसिल करने के बाद मेरे पास 0 आ गया। इसका मतलब कि मेरे पास अब x की कोई टर्म बची ही नहीं। 0 को मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। ठीक है, बाकी 8y को माइनस कर दिया 3y से तो 5y आ गया, और 18 को मैंने माइनस कर दिया 8 से तो 10 आ गया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि अगर मैं x कैंसिल करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, y कैंसिल करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैंने x कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बची, y की वैल्यू आ गई। अब सिंपली 5 को उधर 10 के पास डिवाइड करके मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, आप इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 x+4y = 9। अब ये वाली इक्वेशन लेकर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बाद में x की वैल्यू निकल के आए। कैसे, x+4 y की जगह 2 रख दिया = 9, और नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, 8 वहाँ 9 के पास चले गया और माइनस हो गया, और x = 1। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 थी तो सबसे पहले लिख देंगे, और y की वैल्यू नंबर 2 है तो 2 लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट और आंसर। क्या आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा सकते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।